इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में जो टाइम टेबल है और कुछ संदेश आप सभी के लिए होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे हैं कि एक बार अगर आप फेल होते हैं तो आप 2026 में अपना डिग्री लेना चाहते हैं या फिर आप अपना 2027 में डिग्री लेना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। ठीक है, आपके पास 10 दिन समय है। ओनली 2 सब्जेक्ट का तैयारी करना है और आप इस 10 दिन में सब्जेक्ट को एकदम जो है धैया धैया उड़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अपना डिग्री 2026 के लास्ट तक रजिस्ट्रेशन सहित मिल जाएगा, ले लेना है, या फिर बैक लगकर 6 महीना 7 महीना या साल भर और लेट करना है। ये आपको डिपेंड करना है, आपको सोचना है। क्योंकि एक बैक लगेगा सीधा 6 महीना 8 महीना आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बैक लगेगा, फिर उसका एग्ज़ाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट वेट करेंगे, फिर उसका मार्कशीट आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। तो उन सारे प्रक्रिया में 6 से 8 महीना समय आपको और ज़्यादा अधिक लगेगा। तो ये आपको तय करना है। ऑलरेडी लेट हो चुका है तो आपको तय करना है कि आपको जल्दी 2026 लास्ट तक जो अभी मेन एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम जो हो रहा है 28 अप्रैल से, ये आपको तय करना है कि आपको इस 28 अप्रैल से हो रहे एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको क्लियर कर लेना है, या फिर आप जो है आगे के लिए और 7-8 महीना, ये 26 के बाद 7-8 महीना आगे लगेगा। समझ गए। एक बार अगर बैक लगेगा तो जिन लोगों को ये 26 में मान गए रजिस्ट्रेशन लास्ट तक आ जाएगा, उस समय तक उन लोगों का मार्कशीट ही आएगा। ठीक है, तब जाके फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे और तब जाके जो है फिर उनका 4-5-6 महीना के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अभी मेन एग्ज़ाम हो रहा है, इनके साथ ही सारा प्रोसेस क्लियर कर ले एग्ज़ाम, या फिर और आगे फेल कर जाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे ही। ठीक है, अपना सुरक्षित आपको खुद रखना है। लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं हम पूरा लिखे हैं लेकिन नंबर कट गया है, फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लिखने में गलती कर रहे हैं। ठीक है, 3rd ईयर में चले गए हैं और अभी भी आप लिखने में गलती कर रहे हैं। लिखने का मतलब होता है एकदम क्वेश्चन नंबर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर एक में अगर ए है तो क्वेश्चन नंबर ए और इसका आंसर लिखिए, ऐसे लिखिए। इसमें पूरा लिख लीजिए, फिर बी में जाइए। यानी एक लिख रहे हैं तो कंप्लीट एक पूरा कर लीजिए, तब 2 में जाइए। या नहीं एक आता है तो मत लिखिए, पूरा छोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। आधा अधूरा लिखेंगे नंबर कटता है वहीं पर, या फिर वो पूरे क्वेश्चन को ही काट दिया जाता है जो चेक करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा तो वो काट नहीं देंगे। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले कंप्लीट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कहीं भी लिखिए, बस आपका मार्किंग सीरियल जो होता है, नंबरिंग, कौन सा आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ध्यान देना पड़ता है। सीधे लिखते चलेंगे, कोई कहीं लिखते चलेंगे तो वो काट ही देगा, नहीं पता चलेगा। तो दूसरी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर फिक्स पूछता है। ये 15 नंबर में आप 12 से 13 नंबर कोशिश करेंगे लाने के लिए, तो ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, अभी मत सोचना चाहिए कि हमें 90% नंबर कैसे लाना है। नहीं, जो आप पढ़ लिए, पहले पढ़े हैं तो इजीली 80-85% नंबर आ जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको इस 10 दिन में सोचना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े, ताकि एग्ज़ाम में जाएं और कम से कम हम इतना लिख दें कि बैक ना लगे, फेल ना हो। ठीक है, क्योंकि इस 10 दिन में आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते हैं, इसलिए आपको अभी पास होने के लिए ही सोचना चाहिए। जो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या एग्ज़ाम के भरोसे बैठे थे कि एग्ज़ाम का कोई ठीक नहीं है, होगा कि नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा था इस डेट पर हो या नहीं हो, आपको पढ़ाई अपना छोड़ना नहीं है। अगर इस डेट पर नहीं भी हुआ तो आपको एग्ज़ाम ज़्यादा आगे खींचेगा नहीं, फिर जल्दी ही होगा। लेकिन मैं ये भी कहता था कि अभी सस्पिशन में है, 28 से एग्ज़ाम हो सकता है। तो पढ़ाई जो लोग छोड़ दिए थे उनकी गलती है। मैं हर बार कह रहा था कि पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई छोड़िएगा नुकसान आप ही को होगा। तो देखिए यहाँ पे काउंसिल एग्ज़ाम लेने के लिए तत्पर है 28 से। तो आप सभी 3rd ईयर से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, वरना एक बार आप फेल करेंगे तो जो डिग्री 26 लास्ट तक मिल जाएगा वो आपका 27 आधा पार कर जाएगा। फिर कहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है ना। तो मेरा काम है आप लोग को रास्ता अच्छा दिखाना, ताकि आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ाई करें
अभी भी मोटिवेट नहीं होते हैं, अभी भी आप अपने घर के काम, अपने इधर उधर के काम में लगे हुए हैं, तो फिर आपको डिग्री करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब 10 दिन मुश्किल से समय आपके पास है, और 10 दिन क्या, जैसे जैसे समय बीतेगा समय कमते चला जाएगा। नहीं पढ़ते हैं तो ये फिर गलती किसकी है? गलती आपके खुद की गलती होगी, किसी की गलती नहीं है। तो कम से कम दिन रात एक करके कभी ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आप देख लीजिए चैनल पर, कभी सब्जेक्टिव्स का वीडियो देख लीजिए, कभी शॉर्ट क्वेश्चन का देख लीजिए। 2 ही तो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में, कोई ज़्यादा सब्जेक्ट तो है नहीं। और बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, CHN में बहुत सारा आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है ना। तो CHN में बहुत सारा पढ़े हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया। ये सब चीज़ तो आप पढ़े ही हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग है, उसको आपको यहाँ पे पढ़ने लेना है, बस हो गया। कुछ प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के बारे में जान लीजिए, और कुछ हेल्थ एजेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं हर एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ें और अपना एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर लें, ताकि आपका जल्द से जल्द जो समय है वो आपका रिकवर हो जाए और आप आगे जॉब वगैरह का तैयारी करें, ठीक है। बाकी चलिए, जो लोग समझ गए अच्छा है। मैं बहुत जल्द आपको जो है 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन जो दोनों सब्जेक्ट में मैं बोला हूँ दे दूँगा। आप इस 10-10 को पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस 10 में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।